बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y and z given that the following matrices are Hermitian. पार्ट 1 में एक ए मैट्रिक्स गिवन है, थ्री माइनस 2 आयोटा, y आयोटा, x प्लस 2 आयोटा, 0 1 माइनस x आयोटा, y आयोटा, 1 प्लस z आयोटा और -1। बेटा सब इधर देख लीजिएगा, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, कहा ये जा रहा है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ चेक नहीं करना कि ये हर्मिशियन है या नहीं है, ये हर्मिशियन है बताया गया है। अगर ये हर्मिशियन है तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। हर्मिशियन खाली हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्योंकि हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है ए बार का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। बेटा हम यहां पर ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे, मतलब इस ए मैट्रिक्स में जितनी वैल्यूज के साथ आयोटा लगा हुआ है इन सब की साइन तब्दील हो जाएगी। यहां 3 माइनस 2 आयोटा है तो 3 प्लस 2 आयोटा, y आयोटा लिखा हुआ है इसकी साइन तब्दील हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 लिखा है। तो हमें सबका कॉन्जुगेट लिखना है, सब आयोटा वाले नंबर्स की साइन तब्दील हो जाएगी। यहां z आयोटा लिखा हुआ है प्लस का, तो माइनस का z आयोटा हो जाएगा। हमने यहां इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये पहली रॉ है, ये कॉलम में लिखेंगे 3, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स की साइन तब्दील होगी जब हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात होगी, कॉन्जुगेट जब निकालेंगे। तो बेटा यहां पर रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये रॉ है इसको कॉलम में लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, 0 1 माइनस z आयोटा। इसी तरह तीसरी रॉ को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। बेटा हमने ये मैट्रिक्स के बार का ट्रांसपोज निकाल लिया। सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, सवाल में बताया गया है कि गिवन मैट्रिक्स हर्मिशियन है, सब खामोश हो जाए। हर्मिशियन का मतलब है सच दैट ए बार का ट्रांसपोज ए के इक्वल रखना होगा यहां, क्योंकि यहां अननोन्स निकालने हैं एक्स वाई जेड। तो यहां पर क्या करना होगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए बार का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, इस ट्रांसपोज को हम यहां लिखेंगे। तो इसकी जगह
ए बार का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब यहां आएगा 3x माइनस 2 आयोटा माइनस वाई आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस z आयोटा माइनस वाई आयोटा 1 प्लस x आयोटा एन माइनस 1। तो हमने यहां पर यह किया है कि जो हमारे पास ए बार का ट्रांसपोज था ये उठाकर हमने यहां लिख दिया, जो बेसिकली ये निकाला है। इक्वल टू की साइन लिखी, इक्वल टू के बाद जो ए मैट्रिक्स सवाल में गिवन है वो यहां लिखेंगे हम। थ्री माइनस 2 आयोटा वाई आयोटा x प्लस 2 आयोटा 0 1 माइनस x आयोटा y आयोटा 1 प्लस z आयोटा एन माइनस का 1। बेटा हमें हर्मिशियन यहाँ प्रूव नहीं करना, हमें हर्मिशियन की प्रॉपर्टी लगाकर x y z निकालना है। सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस के दरमियान में जब इक्वल टू की साइन आ जाए तो उनके अंदर की वैल्यूज इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है ए बी सी डी एक मैट्रिक्स, दूसरा लिखा हुआ है 2 3 4 5। जब दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल टू की साइन आएगी तो ए 2 के बराबर होगा, बी के सामने 3 लिखा है बी 3 के बराबर होगा, सी के सामने 4 लिखा है सी 4 के बराबर होगा, डी के सामने 5 लिखा है तो डी 5 के बराबर होगा। जो सामने वाली पोजीशन पर सेम पोजीशन पर एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। हमें यहां से एक्स वाई जेड निकालना है सिर्फ, तो हम तमाम वैल्यूज को इक्वल नहीं रखेंगे बेटा, सिर्फ एक्स वाई जेड वाली वैल्यूज को इक्वल रखेंगे बस। पहली वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहां भी 3 लिखा हुआ है सेम है, यहां दूसरी वैल्यू में x लिखा हुआ है तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 3 प्लस 2 आयोटा बराबर रख दिया x प्लस 2 आयोटा के। बेटा यहां y लिखा हुआ है, सामने भी y लिखा हुआ है, दोनों को इक्वल रख देंगे। माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू वाई आयोटा। अब x और y वाली वैल्यू लिख दी है। अब देख लेते हैं z का लिखा हुआ है, z दो जगहों पर लिखा हुआ है, किसी भी एक वैल्यू को उठा ले आप। इसको मैं इक्वल रख देता हूं, 1 माइनस जेड आयोटा बराबर होगा 1 माइनस एक्स आयोटा के। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा, ये प्लस का 2 आयोटा उधर चला जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो गया उधर आकर, माइनस 2 आयोटा से प्लस 2 आयोटा कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस वैल्यू पर आ जाते, यहां पर बेटा अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस जेड आयोटा बराबर आ गया माइनस एक्स आयोटा के। दोनों तरफ माइनस लिखा है, माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल। बेटा z बराबर आ गया x के, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 3 है, तो यहां x की जगह हमने 3 लिख दिया, तो यहां x लिखा था इसकी जगह 3 लिख दिया, z की वैल्यू भी 3 आ गई। उसके बाद यहां आ जाएंगे, यहां दोनों साइड्स पे आयोटा लिखा है, आयोटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। माइनस का y बराबर आ गया y के। बेटा जो माइनस का y है, y को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर प्लस का y हो जाएगा। बेटा y से ऐड हो जाएगा 2y यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो हमें x y z निकालना था, तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली, ये आंसर आ गया। 2 देखिएगा, इसमें भी यही काम करना है। सवाल में कहा गया है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है,
मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालने के लिए। हमने यहाँ बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला, बी बार एक्स आयोटा जेड आयोटा, मतलब जहाँ जहाँ आयोटा लगा था इनकी साइन हमने तब्दील कर दी। उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे, ये रॉ है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये जो दूसरी रॉ है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने ए बार का ट्रांसपोज निकाल लिया। सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन सच दैट, हर्मिशियन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी मैट्रिक्स है तो बी बार का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो सिंपल हमने बी बार मैट्रिक्स लिखा, इस मैट्रिक्स को बराबर रख देंगे बी मैट्रिक्स के। दोनों को इक्वल रखने के बाद वही काम करना है, जो सेम पोजीशन पर वैल्यूज है उनको इक्वल रख देंगे। Since two matrices are equal, therefore ये फर्स्ट वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, मतलब 1 माइनस एक्स आयोटा 1 प्लस एक्स आयोटा के बराबर होगा। सेकेंड वैल्यू सेकेंड के बराबर होगी, ये इसके बराबर हो जाएगा 3 माइनस जेड आयोटा बराबर होगा y प्लस 2 आयोटा के। और तीन वैल्यूज हैं तो तीन इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ये थर्ड वैल्यू थर्ड के बराबर हो जाएगी, y माइनस 2 आयोटा बराबर होगा 3 प्लस जेड आयोटा के। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स आयोटा, ये दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स आयोटा पहले से लिखा हुआ था, 1 नेगेटिव हो गया, एक्स आयोटा पॉजिटिव हो गया। बेटा 1 से 1 कैंसिल, 2x आयोटा 0 के बराबर आ गया। x निकालना है, यहाँ पर 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ दूसरी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि y प्लस 2 आयोटा बराबर है 3 माइनस जेड आयोटा के। दूसरी इक्वेशन है y माइनस 2 आयोटा बराबर है z 3 प्लस जेड आयोटा के। बेटा यहाँ इन दोनों को, एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 कहते हैं। दोनों इक्वेशन में y और z आ रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड करा देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास y प्लस 2 आयोटा बराबर है 3 माइनस जेड आयोटा के। इक्वेशन 2 है y माइनस 2 आयोटा 3 प्लस जेड आयोटा के बराबर है। एडिशन का मतलब है ये दोनों कैंसिल हो गए, y प्लस वाई तो 2y बेटा बराबर आ गया 6 के, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3, x आ गया, y आ गया, z चाहिए। z निकालने के लिए
हम इसको इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे. पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 है y प्लस 2 आयोटा बराबर है 3 माइनस जेड आयोटा के. y की जगह 3 रख दिया. बेटा ये 3 इधर ले आएंगे, माइनस का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया. 2 आयोटा बराबर आ गया माइनस जेड के. आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड 2 आ गया. जेड वहां शिफ्ट, माइनस की साइन वहां शिफ्ट कर देंगे. z की वैल्यू -2 आ गई. तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स f, g and h of the square matrix so that it becomes, पार्ट 1 में कहा जा रहा है सिमेट्रिक. कह रहे हैं कि जब ये सिमेट्रिक हो तो g, f और h की वैल्यू क्या होगी. बेटा सिमेट्रिक लिखा हुआ है मतलब सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, तो हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है. रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. 5 2 1, g -3 -1 4, f +1 2 -h और 7. सिंस पार्ट 1 में कह रहे हैं द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो A का जो ट्रांसपोज हमने निकाला है वो और A मैट्रिक्स को इसके बराबर रख देंगे. दो मैट्रिसेस इक्वल हैं मतलब दो मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल टू की साइन है. सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो बेटा हमें G, F और H चाहिए, तो G की वैल्यू इसके बराबर है मतलब G -3 बराबर है 2 के. 3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, G आ जाएगा 5. उसके बाद F चाहिए, तो F +1 बराबर है 1 के. 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1, तो F आ गया 0. और थर्ड वैल्यू में H वाली वैल्यू बराबर रख देंगे इसके. 2 -h 4 के बराबर है. 4 इधर आ गया, H उधर चला गया, H की वैल्यू आ गई -2. तो ये तीनों वैल्यूज आ गई. आर द रिक्वायर्ड अननोन्स. ये कर लें कॉपी. एक का नाम है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दूसरे का नाम है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements below the main diagonal are 0 is called upper triangular matrix, such that
ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई और जे पोजीशन ऑफ रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि आई ग्रेटर है जे से, मतलब पहला नंबर बड़ा होगा बाद वाले नंबर से, ऐसी वैल्यूज की बात हो रही है। तो पहला नंबर कहां पर बड़ा है? यहां पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, इस पोजीशन पर भी पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, यहां पर भी पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। तो ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आई ग्रेटर है जे से, क्योंकि पहला नंबर आई है, दूसरा नंबर जे कहलाता है। कह रहे हैं कि जहां आई जे से बड़ा है वहां 0 रखना है, मतलब यहां 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा। डेफिनेशन कहती है कि जो मेन डायगोनल है, ये लाइन मेन डायगोनल कहलाती है। तो मेन डायगोनल के नीचे अगर 0 है सब, तो मेन डायगोनल के नीचे आपके सामने 0 है सब, तो अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बेटा यहां पर कह रहे हैं कि आई इज लेस देन जे, पहला नंबर छोटा है दूसरे से, तो ये तीन ऐसी वैल्यूज है जिसमें पहला नंबर छोटा है दूसरे से, इनकी जगह 0 आएगा। अब जो बेटा मेन डायगोनल है उसके ऊपर 0 है, तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल आर 0। तो आप देखें तो नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जी बेटा आपके सामने, तो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए ही है जो हमने भी पीछे किया था। कह रहे हैं जी, एफ और एच की वैल्यू निकालें जब ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां पर पार्ट 2 की बात हो रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा इसका सवाल एमसीक्यू में आता है, आसान सा है। इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स all elements below the main diagonal are 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे जितनी वैल्यूज हैं सब 0 होती हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाना है, तो नीचे जो भी वैल्यू आ रही है बेटा वो सब 0 होंगी। आपने यहां वैल्यूज निकालने के लिए इन सबको 0 के बराबर रखना होगा। तो सिंपल काम आप ये करेंगे कि तमाम वैल्यूज को मेन डायगोनल के नीचे जो लिखी हुई हैं, एक वैल्यू है g-3, दूसरी f+1, तीसरी है 2 - h, इन तमाम वैल्यूज को आप 0 के बराबर रख देंगे। यहां से g आ जाएगा 3, f आएगा -1 और h की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आंसर आ गया। आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ट्वेल्व का पार्ट बी लिखा हुआ तो है, बी में दोनों काम करना है, सिमेट्रिक और अपर ट्रायंगुलर दोनों निकालना है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अ न्यूज़ पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलोज। कह रहे हैं कि भाई 2 न्यूज़पेपर्स हैं, डेली डॉन एंड डेली जंग। मंडे के दिन डॉन जो है वो 80 न्यूज़पेपर जो है वो सोल्ड हुए हैं और जंग के जो है वो 100। ट्यूसडे के दिन 90 डॉन के और 110 जंग के। कह रहे हैं ये पूरा डेटा मैट्रिक्स में लिखो, तो लिख दिया मैंने मैट्रिक्स में, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये जो टेबल में वैल्यूज लिखी है इसको मैट्रिक्स में लिख देना है। दूसरी चीज, इसका ऑर्डर मांग रहे हैं। ऑर्डर मतलब रो और कॉलम बतानी है कितनी है। इसमें कितनी रोज है? 2 रोज हैं इसमें। कॉलम्स कितने हैं? 7 कॉलम्स हैं। बस ये आंसर आ गया। बस बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अननोन निकालना है बेटा। 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, सामने वाली पोजीशन पर जो वैल्यू है वो सेम इसके इक्वल होगी। ए बराबर होगा 7 आयोटा के, बी बराबर है -4 आयोटा, सी बराबर है 8 आयोटा और डी बराबर है 6 आयोटा। तो ये सारे इक्वल आ गए। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में बस इन वैल्यूज निकालनी है ABCD की, बस बात खत्म हो गई। करना ही क्या है इसमें बस। बेटा बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया मैंने, एक एक लाइन में आंसर आएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देनी, आंसर लिख देना बस। ट्रांसपोज निकालना आता है ना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। बेटा कह रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ए और मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपने मैट्रिक्स ए बनाना है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ए होंगे। मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, तीसरा A13, A21, A22, A23। ये आंसर आ गया। बस टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है।